दोस्तों, हर नौजवान युवक का ये सपना होता है कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाए और वो पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो। वो कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता है जिस पर उसे गर्व हो। एक व्यापारी के बेटे का ये कहानी है। ये बात है जापान की एक व्यापारी की, जो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल वो अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वो व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? तुम्हें व्यापार के सभी तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो फिर आगे क्या करोगे? वो नौजवान युवक अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो सिर्फ दिन भर मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता था, और जब भी कोई समुराई अपने शहर में आता है तो वो पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता है। लेकिन एक बार उसके पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे बहुत समझाने की कोशिश की। वे कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वो नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे मेरी पहचान से जाने, और इसलिए मैं देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उस व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू किया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। ये सुनकर वो नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वो व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस पर वो नौजवान कहता है, क्या शर्त है आपके पिताजी? तब उसके पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें अगले 3 साल का समय देता हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे ये बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम उसमें कितनी उन्नति कर ली हो। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक ने काफी सोच विचार करके अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन के बाद वो नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर धनुर्विद्या सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है, और वो कई दिनों का यात्रा करके गुरु के पास पहुंचता है। और वो गुरु जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वो नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसलिए मैंने बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं धनुर्विद्या में बेहतर होना चाहता हूँ। फिर वो नौजवान युवक सारी बातें कहता जा रहा है, लेकिन इस पर वो गुरुवर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और जब कुछ देर तक वो गुरुवर ने जवाब नहीं दिया तो उस पर उस नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें गुरु को बता दी। उसने ये भी बताया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके साथ शर्त रखी कि यदि वो अपने जीवन में सफल ना हो पाया और यदि वो अपने जीवन में वो ना कर पाया जो वो करना चाहता है, तो उसे उनका व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। आगे फिर वो नौजवान ने उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। तभी उस गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने साथ काफी सामान लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उस गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ देना होगा, इन चीजों का त्याग कर देना होगा, इसलिए इन कीमती सामानों को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के हाथ में वापस घर भेज दिया। आगे गुरुवर ने नौजवान से कहते हैं, देखो, यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तों को माननी होगी। इस पर वो नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, आप जैसा भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी गुरुवर ने उस युवक को पहली शर्त बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर एक सामान्य लोगों की तरह ही अपने जीवन को बिताना होगा और खुद का सारे कार्य तुम्हें खुद ही करना होगा।
इस पर नौजवान युवक ने कहता है, जी गुरुवर, जैसा आप कहे। आगे गुरुवर ने उस नौजवान युवक को दूसरा शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। तुम इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें मुझे सब मंजूर है। तब उस गुरुवर ने नौजवान को अपना शिष्य बना लिया। लेकिन वो नौजवान ये नहीं जानता था कि उनके सिखाने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उस गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा, जैसे तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम निशाना भी लगाते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूकता होने की आवश्यकता होता है। इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो, और ऐसा तब तक करो जब तक तुम्हारा स्वभाव न बदल जाए। उस युवक ने उस गुरु की बातें मान ली। वो पूरा एकाग्र होकर अपने काम पर ध्यान देने लगा। वो अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर वो अभ्यास करता और ध्यान किया करता था। शाम के 6 बजे से वो एकांत रहता और ध्यान किया करता था। ध्यान करने के बाद करीब 9 बजे के बाद वो सो जाता था और ठीक सुबह 4 बजे उठकर वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता था। और ये सब वो एकांत में रहकर ही करता था। और ये सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे तक यूं ही चलती रहती थी। और इस समय के दौरान ना तो कहीं पर जाना और ना ही किसी से मिलना, और यहाँ तक कि उस युवक को किसी से बात करने के लिए भी कोई अनुमति नहीं थी। और बचे हुए 4 घंटे यानी कि 2 बजे से शाम 6 बजे तक वो बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करते थे। और वो नौजवान युवक भी अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। जब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था, अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपनी सभी नियमों को तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लड़ाने लगा था। और वो उन्हें अपने व्यापार की बातें बताता था। और उस नौजवान युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग तो उसके मित्र बन चुके थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये तो बहुत अमीर व्यापारी का बेटा है, इससे तो हमें कभी न कभी भविष्य में कोई ना कोई फायदा तो हमें अवश्य मिलेगा। ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने इसके साथ मित्रता करते थे। और देखते देखते उस नौजवान युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब से वो नौजवान युवक रात को सोने की बजाय अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से कहीं दूर भाग जाया करते थे। जंगलों में मजे करते थे, गप्पे लड़ाते थे, मौज मस्ती किया करते थे। और इस कारणवश वह सुबह उठ नहीं पाता था। और सिर्फ इसी वजह से वो कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उस गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो और ना ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही कहा था, यदि तुम एक बार भी धनुर्विद्या का शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर लिया तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। और तो और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या का शिक्षा को ग्रहण करोगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो 1 साल के बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे कि तुमने 1 साल में क्या किया, तो अपनी उन्नति के बारे में उन्हें तुम क्या जवाब दोगे? उस वक्त तुम अपना कौन सा मुंह दिखाओगे उनको? उस पर नौजवान युवक कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर धनुर्विद्या सीखने की जिज्ञासा थी। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर ही अभ्यास करना होगा। एकांत रहकर मैं थक चुका हूँ और ये तो मुझे धीरे धीरे बहुत कठिन लगता है। अकेले रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक एक पल मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। और इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊंगा। और साथ ही जब मैं एकांत में रहता हूँ तब भी मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इनसे पीछा छुड़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पाता हूँ। ये बात सुनकर गुरुवर ने मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा,
जिस अकेलेपन से तुम भागने की प्रयास करते हो, उस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, उसे तुम्हें समझना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास के बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी बस एक बात मान लो। इस पर वो नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवर ने कहते हैं, यहाँ से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है, तुम्हें वहां पर पूरा दिन बिताना है और सुबह होते ही तुम्हें वहां पर एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। सिर्फ ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना है, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है और उसकी हर एक हरकतों को तुम्हें समझना है। और जब अगले ही दिन वापस लौटकर तुम आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा, और यदि तुमने उस सवाल की सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उस नौजवान युवक ने काफी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वो गुरु की बातें मान जाता है। वो उन्हें प्रणाम करके उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है। देखते देखते 1 दिन की सफर तय करके उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने पूरी रात वहां पर बिताई। और अगले दिन सुबह होने से पहले वो उस बाज को ढूंढने लगा। जब वो यहाँ वहां देख रहा था तभी उसकी नजर उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बाज पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यान पूर्वक देख रहा था। और वो नौजवान युवक उस बाज को देखकर झुक गया और छिपकर उसकी सारी हरकतें पर नजर रखने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरावाही अपने भेड़ बकरियों को साथ में लेकर उस घाटियों में चराने को लेकर आए हैं। तभी उस युवक की नजर उस बाज के ऊपर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर जाने लगा और चरावाहे के पास पहुंच जाता है। जब तक चरावाहे की नजर उस बांस पर पड़ती तब तक उसने उन भेड़ बकरियों में से एक बकरी के बच्चों को अपने पंजों में दबोचा। और जब तक चरावाहे ने कुछ समझ पाता तब तक शिकार हो चुका था। और वो नौजवान ये देखकर बहुत हैरान हो गया और वो समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा था। वहां से वो वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहां पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरु को बता दी। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तभी वो नौजवान युवक ने कहता है, गुरुवर वो बाज बहुत चालाक है। काफी देर तक तो यूं ही शांत बैठा रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ साथ वो अपने शिकार को भी ले उड़ा। इससे मुझे ये समझने को मिलता है कि वो बाज बहुत ही चतुर और बहुत ही ताकतवर भी है और साथ ही वो बहुत ही तेज और चालाक भी है। इस पर गुरुवर ने हंसते हुए कहते हैं, बेटा इस बात को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि उसे तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम इस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और इन बाजों का उम्र करीबन 80 बरस होती है। लेकिन जब इसकी आधी उम्र अर्थात जब इसकी 40 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो ये शिकार नहीं कर पाते। तभी उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि उस अवस्था में उसके शरीर की 3 महत्वपूर्ण अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला है पंजा, जो लंबा और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा है चोंच, जो कि आगे की ओर मुड़ जाती है और उन्हें भोजन निगलने में मुश्किल होने लगती है। तीसरा है पंख, जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण वो पूरे खोल नहीं पाते हैं और इसके कारण उसकी उड़ान सीमित हो जाते हैं। भोजन को पकड़ना और भोजन को खाना, ये तीनों काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उसी समय उनके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो शरीर को तोड़ दें या फिर खुद में बदलाव करें, क्योंकि उसी समय उसका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इनका विशेषता तो यही है कि वो बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां पर एक रास्ता बहुत सरल है जो कि तुरंत समाधान देने वाला है, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ादायक होता है। लेकिन बाज हमेशा पीड़ा को ही चुनता है और खुद में बदलाव करता है और वो धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां बहुत शांति होती है और वहां अपना एक घोंसला बनाता है। फिर वहां पर जाकर वो सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी उस मोड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देती है।
एक पंछी को अपनी चोंच तोड़ने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं होता है। अब वो इंतजार करता है चोंच की फिर से उगने को। उसके बाद वो अपने पंजे को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों को दोबारा उगाने को। और देखते देखते उसके पंजे में नए नाखून आते हैं, नई चोंच और नई पंजे आने के बाद वो अपनी सारी पंखों को एक एक करके अपनी चोंच से निकाल देता है। अपने चोंच से अपनी पंखों को उखाड़ना आसान नहीं होता है। उस समय उसको भयंकर पीड़ा होता है, लेकिन वो पक्षी राज फिर भी अपने पंख को उखाड़ता रहता है। उसके बाद प्रतीक्षा करता है पंखों का फिर से उगाने को। और इस क्रिया को पूरा होने में पूरे 5 महीने लगते हैं। और इन 5 महीने के अंदर उन बाज में एक नया पुनर्जन्म होता है। और उसके पुनर्जन्म के बाद वो 30 साल और जीता है, संपूर्ण ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आगे फिर गुरुवर ने उस नौजवान युवक से कहते हैं, तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 से 5 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता रहता है, अपने आप को शिकार की लायक बनाता है, तब जाकर कहीं वो शिकार करने की योग्य बन पाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान होते हैं वो हमेशा एकांत ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होते हैं, जिसके अंदर तरह तरह की खामियां होते हैं, सिर्फ वो लोग ही लोगों के बीच छिपने की प्रयास करते हैं। आगे फिर गुरुवर ने उस नौजवान युवक से कहते हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो। क्योंकि जब तुम खुद के लिए समय निकालते हो, जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो उस पर तुम ध्यान दे पाओगे, तुम सचेत हो पाते हो और साथ ही तुम किसी भी चीज पर सही निर्णय भी ले पाते हो। और एकांत में रहना आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाता रहता है। आगे गुरुवर ने उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वो मौका तुम्हें दोबारा तो कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस मौके की कीमत को तुम समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तो तुम अपने जीवन को देखो, उसे समझो और उन खामियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने ये भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ना तो उनके पास सीखने के लिए समय होता है और ना ही एकांत में रहने का। इसलिए कभी भी वो खुद को सही से जान नहीं पाते हैं। ये अकेलेपन, ये संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुमने यूं ही बर्बाद कर रहे हो, ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और ये मौका तुम्हारे जीवन में लौटकर वापस कभी नहीं आएगा। आगे गुरुवर ने उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूमते रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम गप्पे लड़े रहे हो, जिनके साथ तुम समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें तो खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वो खुद के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो तुम अगर ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी ये समझ नहीं पाओगे कि तुम अपने जीवन को क्या कर रहे हो। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए अकेलापन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। हमेशा ये याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किए थे। गुरुवर के इतने कहने के बाद वो युवक सोचने लगा और ये समझने लगा कि वो यहाँ पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे क्या कहा था कि अपने अकेलापन का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन ही एक दिन एकांत बन जाएगा और वो एकांत आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि उस नौजवान युवक के गुरु ने कहा था कि सारा ध्यान केवल अभ्यास में लगाना और इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश भी नहीं करना। क्योंकि जब हम कहीं और जाने की या फिर कुछ अलग पाने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने मन के बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है और तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं फंस चुके हैं। तब हम धीरे धीरे बहुत दुखी और बहुत निराश हो जाते हैं और जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच नहीं पाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे उस नौजवान युवक और उस गुरु की तीसरी बात याद आती है कि हमेशा प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान दो और देखना तुम्हारे विचार खुद ब खुद शांत होने लगेंगी। और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगी
तब तुम्हें आभास होगा कि तुम धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ रहे हो और धीरे धीरे तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे तुम प्रकृति से जुड़ गए हो और तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसे करने से अकेलापन का वो भाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा। यह अकेलापन एक अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो, तभी जाके तुम अकेलापन का फायदा उठा सकोगे और इसी तरह से ही अकेलापन को जीता जाता है। इन सभी बातों को ध्यान करके उस नौजवान युवक ने यह निश्चय किया कि वो आश्रम छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने आया और यहाँ से ही वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही जाएगा। इसके बाद वो अगले ही दिन अभ्यास में पूरी तरह से लीन हो गया। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अलग पाने का प्रयास छोड़ दें, क्योंकि जब तुम कुछ अलग और कुछ खास पाने का प्रयास करने लग जाते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है और हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगते हैं। और सिर्फ इसी कारण हम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें कुछ अलग पाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है और सिर्फ इसी कारण हम अपने मन की जाल में फंसते चले जाते हैं और हम कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो हमेशा अधिक पाने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें और देखना आप जरूर ही अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।